ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर बुद्धाष्टमी व्रत कथा तथा महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, अब मैं बुद्धाष्टमी व्रत का विधान बतलाता हूँ, जिसे करने वाला कभी नरक का मुख नहीं देखता। इस विषय में आप एक आख्यान सुने। सतयुग के प्रारंभ में मनु के पुत्र राजा इल हुए। वे अनेक मित्रों तथा भृत्यों से घिरे रहते थे। एक दिन वे मृग गया के प्रसंग से एक हिरण का पीछा करते हुए हिमालय पर्वत के समीप एक जंगल में पहुंच गए। उस वन में प्रवेश करते ही वे सहसा स्त्री रूप में परिगणित हो गए। वह वन शिवजी और माता पार्वती जी का विहार क्षेत्र था। वहां शिवजी की यह आज्ञा थी कि जो पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह तत्क्षण ही स्त्री हो जाएगा। इस कारण राजा इल्वी स्त्री हो गई। अब वे स्त्री रूप में वन में विचरण करने लगे। वे यही नहीं समझ सके कि मैं कहाँ आ गया हूँ। उसी समय चंद्रमा के पुत्र कुमार बुद्ध की दृष्टि उन पर पड़ी। उनके उत्तम रूप पर आकृष्ट हो बुद्ध ने उसे अपनी स्त्री बना लिया। इला से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पुरुरवा था। पुरुरवा से ही चंद्रवंश का प्रारंभ हुआ। जिस दिन बुद्ध ने इला से विवाह किया उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए यह बुद्धाष्टमी जगत में पूजी हुई। यह बुद्धाष्टमी संपूर्ण पापों का प्रशमन तथा उपद्रवों का नाश करने वाली है। हे राजन युधिष्ठिर, अब मैं आपको एक दूसरी कथा सुना रहा हूँ। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम था उर्मिला। उर्मिला जब राज्य च्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उसी से क्षुधा पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का देहांत हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, विदेहीन नंदिनी, हे विदेहीन नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थान जिनमें ताले बंद हैं इनमें तुम कभी मत आना जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली, परंतु उसके मन में कौतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाह में बार बार डाल रही है। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा ताला खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रही है और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार उसने तीसरे कमरे को खोल के देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में लोहे की कील ठोंक रही है। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवें में लोहे के सदंश से उसे पीड़ित कर रही है। छठे में कोलू के बीच ईख के समान पैरी जा रही है और 7वें स्थान पर ताला खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रही है और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने
विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बतलाया। धर्मराज बोले, हे प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती हो? जो तुम मुझसे पूछ रही हो, यह सब उसी का कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुराकर खाए तो जब तक चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। और जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, हे महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ विचार किया और कहने लगे, हे प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्धा अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुद्ध ग्रह के समीप स्थित हो गई। हे राजन, अब इस व्रत के विधान को भी आप सावधान होकर सुने। जब जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बुधवार पड़े तो उस दिन एक भुक्त व्रत करना चाहिए। पूर्वाह्न में नदी आदि में स्नान करें और वहां से जल से भरा नवीन कलश लाकर घर में स्थापित कर दें। उसमें सोना छोड़ दें और बांस के पात्र में पकवान भी रखें। 8 बुद्धाष्टमियों का व्रत करें और 8 में क्रम से ये 8 पकवान मोदक, घी का अपूप, वटक, श्वेत कसार से बने पदार्थ, सुहालक, खांड युक्त, अशोक वर्तिका और फल पुष्प तथा फैनी आदि अनेक पदार्थ बुद्ध को निवेदित कर बाद में स्वयं भी अपने इष्ट मित्रों के साथ भोजन करें। साथ ही बुद्धाष्टमी की कथा भी सुने। बिना कथा सुने भोजन न करें। बुद्ध की 1 मासे 8 रत्ती 1 मासा या आधे मासे की स्वर्णमयी प्रतिमा बनवाकर गंध पुष्प नैवेद्य, पीत वस्त्र तथा दक्षिणा आदि से उसका पूजन करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम बुद्धाय नमः, ओम सोमात्मजाय नमः, ओम दुर्बुद्धि नाशनाय नमः, ओम सुबुद्धि प्रदाय नमः, ओम तारा जाताय नमः, ओम सौम्यग्रहाय नमः तथा ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः। तदनंतर निम्नलिखित मंत्र पढ़कर मूर्ति के साथ साथ वह भोज्य सामग्री तथा अन्य पदार्थ ब्राह्मण को दान कर दी। ओम बुद्धो अयं प्रतिगृहान्तु द्रव्यैस्तो अयं बुद्ध स्वयं दीयते बुद्धराजाय तुष्यतां च बुद्धो मम। ब्राह्मण भी मूर्ति आदि ग्रहण कर यह मंत्र पढ़े। बुद्ध सौम्याय तारकेयो राजपुत्र एलापतेय कुमारो द्विजराज्य राजस्य यः पुरूरवस पिता दुर्बुद्धिबोध दुरितं नाशयित्वा वर्योर्बोध सौख्यं च सौमनस्यं च
करोति शशि नंदनम नंदन। इस विधि से जो बुद्धाष्टमी का व्रत करता है वह 7 जन्म तक जाति स्मर होता है, धन धान्य पुत्र पौत्र दीर्घ आयुष्य और ऐश्वर्य आदि संसार के सभी पदार्थों को प्राप्त कर अंत समय में नारायण का स्मरण करता हुआ तीर्थ स्थान में प्राण त्याग करता है और प्रलय पर्यंत स्वर्ग में निवास करता है। जो इस विधान को सुनता है अथवा पढ़ता है वह भी ब्रह्म हत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो सूर्य नारायणाय नमः। ओम नमो वैदिवेदि वासुदेव। ओम नमो उमा महेश्वराय नमः।